हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अब तक मैं 140 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है चैप्टर 11 का डिस्कस कर चुका हूँ। और आज हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस। आई नो मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। लेट इसलिए हो गई है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सीबीएसई जो है वो अभी टर्म 1 के एग्जामिनेशन ले रही है। एंड ड्यू टू दैट आई एम काइंड ऑफ बिजी दिस टाइम, और ये लगभग लगभग अभी एक हफ्ते और चलेगा क्योंकि मेरी ड्यूटीज वगैरह लगी हुई हैं एग्जामिनेशन की वजह से, जिस वजह से मैं इन वीडियोस में थोड़ा फोकस कम कर पाया हूँ इस वीक में। बट आई विल मेक श्योर कि ये दोबारा ना हो और मैं वीडियोस जो है लाता ही रहूँ। ठीक है। सो फॉर दैट आई रियली वांट योर अपॉलॉजी। एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 141। पहला दे रखा है कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 19-20 की तुलना में कम हुआ है? मनरेगा, आयुष्मान मध्याह्न भोजन योजना या फिर राष्ट्रीय सफाई गंगा सफाई योजना। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ये है कि ये 2016 दे रखा है, जब ये क्वेश्चन ही 2019-20 और 20-19 के बारे में कर रहा है। तो ये 2016 में कैसे बताया जा सकता है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिस्टेक है, ये प्रिंट है, ये 2020 का क्वेश्चन था, 2016 का नहीं था। ठीक है। तो अगर मैं इन चारों में से बात करूं तो जितनी भी योजनाएं दे रखी है उनमें से इकलौता हमारा मनरेगा ऐसा था जिसके अंदर क्या हुआ है, बजट कम हुआ है। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, पूरी लिस्ट देख सकते हैं। क्या बोला हुआ है कि जो बजट वर्ष जो 2019-20 था उसका संशोधित बजट ये दे रखा है, जबकि बजट वर्ष 20-21 का बजट ये दे रखा है। तो अब ये देखेंगे कि 19-20 में मनरेगा के अंदर जो बजट था वो 60,000 का था, लेकिन संशोधित पता चला कि भैया 71,000 दो देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर 20-21 में इस बजट को बढ़ाए बगैर घटा दिया गया। बाकी जितने भी बजट है उन सब में संशोधित बजट से ज्यादा ही आपको क्या मिला है, 20-21 में बजट मिला है, पैसे मिले हैं। पर इस वाले बजट में क्या किया गया, बजट को कम कर दिया गया। तो मनरेगा इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उपयुक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि विकल्पगत योजनाओं में जहां बजट 20-21 में मनरेगा में आवंटन राशि में कमी की है, वही अन्य योजनाओं में आवंटन की राशि में वृद्धि हुई है। बजट 19-20 में मनरेगा हेतु कुल 60,000 करोड़ रुपए आवंटित था, जो कि संशोधित अनुमान 19-20 का क्या निकल के आया, 71,002 करोड़ रुपए। ठीक है। 20-21 में यह योजना के लिए कितने दिए गए, 71,002 का संशोधन किया गया, लेकिन बोला गया कि हम 61,500 करोड़ रुपए ही आवंटित करेंगे, जो कि 19-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में कम है। बजट अनुमान 21-22 में मनरेगा हेतु 73,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि इसका जो कि 20-21 का जो संशोधित अनुमान था उसके हिसाब से ये लगभग लगभग 1,11,500 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 141। ज्यादा ऊपर हो गया। देन आते क्वेश्चन नंबर 142 पे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नहीं करता है, क्या नहीं करता? समावेशी समावृष्टि प्रोत्साहन, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ग्रामीण परिवारों का जीविकाओ जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि, जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि, या फिर मजदूरी गारंटी, रोजगार गारंटी। तो ज्यादातर लोगों को ये लगेगा इसमें कि भाई देखो क्या है कि ये वाला बी वाला जो पॉइंट है वो तो सही होगा कि 100 दिन की गारंटी तो देता है। बस इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को। यही चीज गलत है। हर एक को नहीं, सिर्फ एक को। एक परिवार में से सिर्फ एक वयस्क को हम 100 दिन की गारंटी की योजना देते हैं, हर एक को 100 दिन के बारे में नहीं बोलते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसके लिए क्या है, मनरेगा से कनेक्ट नहीं करता। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवार के प्रत्येक सदस्य को नहीं बल्कि एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। अतः विकल्प बी असत्य है और अन्य तीनों विकल्प सत्य है। वहीं पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। तो एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। जो भी पॉजिटिव परिणाम है उसके बारे में हमें क्या करना है। पहला ये कि यह ग्रामीण गरीब को क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि करवाने के लिए किया जाता है। यह श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी लेकर के आता है। यह शहरों की तरफ प्रवास में कमी करता है।
ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं एमजी नरेगा यानी मनरेगा की, अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर क्या है, ये तीनों ही कथन सही है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन आई डोंट नो कि क्या मिस्टेक थी, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ए प्रिंट किया हुआ है। बट बात ये है कि ये तीनों के तीनों ही जो है वो शामिल होते हैं, सकारात्मक प्रभाव में ये तीनों के तीनों ही शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए नहीं होगा, वो आंसर होगा डी। ठीक है, जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मनरेगा के सकारात्मक परिणामों में ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, चलो ठीक है, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास को कमी शामिल है। यानी तीनों की तीनों शामिल है, जो कि यहाँ पर आंसर दे रखा है आपको ए, यानी सिर्फ पहला और तीसरा, जो कि गलत है, तीनों के तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, अगर आपने अब तक हमारी चैनल चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 की वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पूरा देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ आप लोग पढ़ रहे हैं, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ से जाकर के पीडीएफ को खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, और ये मिस्टेक्स जो है जैसे मैंने बताई है, ये आप लोग खुद भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? कौन सा सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, या फिर असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो अगर मैं सामाजिक सुरक्षा की बात करूं, तो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ ये रोजगार योजना जो है, ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये रोजगार से यानी ये बेरोजगारी से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? बेरोजगारी से। बाकी की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी सामाजिक उससे जरूरी है, संरक्षण से। आम आदमी को बीमा देना सामाजिक संरक्षण में आता है, स्वास्थ्य बीमा भी सामाजिक संरक्षण में आता है, और ये तो सामाजिक सुरक्षा पहले ही बोल दिया है। ठीक है, तो जो रोजगार है वो बेरोजगारी के अंदर आता है। जरा पढ़ लेते हैं, तो इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रमुख सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 तथा सामाजिक सुरक्षा निधि यानी फंड। जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है, इसका सामाजिक सुरक्षा से लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं है। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 पे। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? अगेन वही वाली बात आती है कि इनमें से कौन सा सामाजिक विकास के लिए नहीं है। तो मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लुक ईस्ट नीति और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो देखो, मिड डे मील के बारे में हमें पता ही है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पता है, ये भी पता है। एक जो ले दे करके रह गया वो लुक ईस्ट नीति थी, लुक ईस्ट नीति। तो ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये बेसिकली क्या था कि ये किया गया कि इंडिया जो है, अपने इंडिया का जो ईस्ट वाला हिस्सा जो है, हमारे ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, उनके साथ हम लोग क्या करें, अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाएं। ये था लुक ईस्ट नीति के अंदर। तो इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये व्यापार से रिलेटेड है, ये सामाजिक विकास से रिलेटेड नहीं है। जरा मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील के बारे में कर लेते हैं। यह योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन का संशोधित रूप है, यानी कि सबसे पहले इसके किस नाम से जाना जाता था? न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। उसी को बाद में क्या चेंज किया गया? मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना, जिसे सितंबर 2004 से प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया और 1 अक्टूबर 2007 से अपर प्राइमरी यानी कक्षा 8 तक लागू कर दिया गया है। ठीक है, देन आता है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। ये तो बहुत ही अच्छा था। ये शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चिगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था, यानी पढ़ना सबका अधिकार है, वो वाला अधिनियम। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण जनसंख्या को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना प्रारंभ की गई। वहीं पर अगर लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करता हूं, तो भारत द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने हेतु लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 146। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 1/12/1997 से लागू हुई। उद्देश्य शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है। यानी इसका मेन उद्देश्य तो ये है ना कि शहरी बेरोजगार जो है या फिर जो अल्प रोजगार वाले लोग हैं, उनको हम लोग क्या करें, पूरा पूरा रोजगार दिखाए। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है?
नेहरू रोजगार योजना, शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो अगर मैं इस बात करूं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो इसके अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना शामिल नहीं है। पूर्व में संचालित 3 शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यथा कौन कौन सी? नेहरू रोजगार योजना, शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समामेलन कर 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसमें शामिल नहीं था। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि ये जो 3 योजनाएं हैं, इन तीनों योजनाओं को मिला करके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चालू की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना शामिल नहीं थी। आते क्वेश्चन नंबर 147 पे, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? समुदाय विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजनाएं बनाने में गांव की सहायता करना। बेसिकली ये सारे के सारे ही इसका पार्ट है, इसीलिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से ए से अधिक, तो यानी ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 से शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम एवं संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉक में लागू किया गया, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, देन हमारा था क्वेश्चन नंबर 148, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो ये था हमारा राजस्थान में, सबसे पहले ये राजस्थान में चालू किया गया था। 1970-71 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम को। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की बात करें तो ये गांधी जी के बर्थडे के ही दिन हुआ था, लेकिन इसमें चारों डेट ही गांधी जी की दे रखी है, लेकिन ये था 2 अक्टूबर 1952। हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है अभी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में 248 ब्लॉक इसके अंदर शामिल थे, जिसे 1964 तक इन्होंने पूरे देश में चालू कर दिया था। ठीक है, ध्यान था क्वेश्चन नंबर 150, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो हमने अभी पढ़ा है 1952, 2 अक्टूबर 1952। अगेन उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है, दैट सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो दैट इज अक्टूबर 2 1952। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनके लिए क्या ही मेहनत करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ही पढ़ लेना चाहिए। देन क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 152, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से आरंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया किस चीज का? आर्थिक योजना के संगठन का, पंचायती राज के संगठन का, अनुसूचित जाति या जनजाति के विकास का, या फिर बालिका शिशु के संरक्षण का? तो अगर मैं करेक्ट बात बोलूं तो इसने पंचायती राज के संगठन का काम जो है वो शुरू किया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने पंचायती राज के संगठन का रास्ता तैयार किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 153 काफी बड़ा क्वेश्चन है। सरकार की कल्याण योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुझे मालूम है इस वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को वो प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के अब ज्यादा लंबे ना खींचे जाए और थोड़े से वीडियोस को भी शॉर्ट ही रखा जाए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को स्पीड से प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज बता देना, ताकि आपके पास क्लियर पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ फास्ट, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा हो। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धनतम परिवारों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों में गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से तथा चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। ओके, सरकार की कल्याण योजनाओं की बात हो रही है, तो ये तो राशन मिल ही रहा है, ये तो अभी मिल रहा है, ये तो सही बात है। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा वृद्धों और निसहायों को प्रदान की जा रही राशि के अतिरिक्त केंद्रीय पेंशन के रूप में प्रतिमाह 75 रुपए दिए जाते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, हाँ दिए जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है।
भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार को आर्थिक कीमत के आधे से भी कम कीमत पर प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया है। तो अगर मैं सामाजिक कल्याण के हिसाब से बोलूं तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट है। हमारा आंसर डी होगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। ये डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि जिस टाइम की बात ये कर रहे हैं 2 रुपए प्रति किलो का, मुझे उस टाइम का तो याद नहीं है। मुझे जो पता है हमारे पास तो 2014 के बाद से आया है राशन का। ठीक है, जो मुझे पता है कि दिल्ली में मैंने जो देखा है बटते, उससे पहले बटता होगा पर मुझे पता नहीं था। प्रश्नकाल के संदर्भ में प्रश्न का तीनों ही कथन सत्य, अतः विकल्प डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता जो है, देखो डायरेक्टली पढ़ लो, सामुदायिक सामुदायिक को क्या वो सोसाइटी डेवलपमेंट है ना, या फिर कलेक्टिव डेवलपमेंट कह लो। ठीक है, के मुख्य निर्माता जो थे वो एसके डे कहलाते हैं। जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं कहलाते, बी आर मेहता भी नहीं कहलाते, जयप्रकाश नारायण भी नहीं कहलाते। एसके डे जो है वो कहलाते हैं हमारे सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता। भारत में सामुदायिक विकास के कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा ना, सॉरी मैं तब से कह रहा हूँ कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा ना, सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट में आ जाएगा। के मुख्य निर्माता एसके डे कहलाते हैं। वे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ये बात सही है कि जेएल नेहरू थे उस टाइम पे, लेकिन मेन जो थे वो यही थे। क्वेश्चन नंबर 155, आश्रय बीमा योजना का क्या उद्देश्य है? तो आश्रय बीमा योजना का जो उद्देश्य देख लेते क्या है। गृह आवंटन करना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ऐसे काम करो जो बेरोजगार हो गए हैं, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो मैंने कहा था कि एक तो तुक्का लगाने का एक तरीका ये भी होता है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन दे रखा हो ना वही करेक्ट माना जाएगा। 95% केसों में मैंने कहा था कि ये बात बिल्कुल करेक्ट जाएगी। तो आश्रय बीमा योजना जो है वो बेसिकली यही थी कि ऐसे कामगार जो बेरोजगार हो गए हैं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। आश्रय बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य काम एवं नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 156, आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को, शहरी क्षेत्र के सभी श्रमिकों को, या फिर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को। तो ये जो है आम भारतीय बीमा योजना, ये बेसिकली बी जो सबसे लंबा ऑप्शन है उसी को, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों के ऊपर क्या करती है, ये सामाजिक सुरक्षा देने का काम करती है। 2008 का क्वेश्चन है कि 2007 में ही इसे लागू किया गया था, जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ की गई आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का मुखिया अथवा परिवार का रोजगार करने वाला एक सदस्य जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष के मध्य की हो इस योजना के तहत बीमा करा सकेंगे। इस योजना का संचालन राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और सरकारों एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से किया जाता है। योजना के तहत देय प्रीमियम 200 रुपए प्रति सदस्य प्रति वर्ष केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के अनुपात में 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12वीं पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए 300 रुपए प्रति तिमाही प्रति बच्चा छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। आई नो कि ये अमाउंट कोई ज्यादा बड़ी नहीं है पर काफी एक अच्छी पहल थी ये। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार या मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 आयु के वर्ष का होना चाहिए। योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच पढ़े रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो देखो थर्ड तो ऐसे ही गलत हो गया, थर्ड तो गलत हो गया, 1 और 2 होना चाहिए। देखते जरा, वैसे 1 भी होगा, केवल 1 ही होगा, 1 और 3 है। ये देखो ये भी मिस्टेक की हुई है।
क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, प्रति बच्चा छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा निःशुल्क भी तो बोला हुआ है, निःशुल्क 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 सही तो है। इसके लिए कोई अलग से थोड़ी ना पे करना पड़ता है, इसके लिए कोई शुल्क तो देना नहीं पड़ता। हाँ तो ये निःशुल्क, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, निःशुल्क प्रावधान है। ये वाला तो सही था, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 30 से 65 नहीं बल्कि 18 से 59 बोला गया है। ठीक है, तो 30 से 65 इसलिए गलत है। ये बात सही है कि 9 से 12 तक के बीच के लिए जो 300 रुपए तिमाही का दिया जा रहा है, यानी 100 रुपए पर मंथ की जो बात की जा रही है, ये इसके लिए कोई अलग से आपको नहीं देना पड़ेगा चार्जेस, आपने जो बीमा ले रखे उसी के अंदर आएगा, तो इसीलिए ये जो है पॉइंट इसका माना जाएगा। तो पहला और तीसरा करेक्ट है इसका, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158, आम आदमी बीमा योजना यानी AABY को प्रारंभ किया गया कब? 15 मार्च 2009, 15 जनवरी 2008, 15 अगस्त 2007 या 2 अक्टूबर 2007? तो ये भी गांधी जी के बर्थडे के दिन चालू किया गया था, 2 अक्टूबर, लेकिन 2007 को किया गया था। ठीक है, अब ये दे रखा है 2005 एक वो लाया गया था, एक नया प्रस्ताव लाया गया था, उसमें कहा गया प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी, किस चीज को चेंज करेगी ये? मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना को, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को, महिला समाख्या को, या फिर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना को? तो ये जो प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम थी, ये राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना के अंदर जो है ये अपना असर दिखाएगी। तो 12 अप्रैल 2005 से निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना से पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है। यानी पहले कौन से नाम से चल रही थी ये योजना? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। अब उसको किस नाम से दे दिया गया? जननी सुरक्षा स्कीम। ठीक है, ये नाम बस चेंज किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें अगर हम, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य के निम्नलिखित में से कौन से सही है कौन से गलत है, ये बोला हुआ है। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के साथ ले जाना। ओके, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करवाना, पोषण एवं प्रतिरक्षा के विषय में सूचना देना, या बच्चे का प्रसव करवाना। तो ये जो आशा जो दे रखा है, ये जो एक ग्रुप है हमारा वुमेन्स का, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंदर आता है, ये प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा बहनें कहते हैं या आशा वाले जो लोग होते हैं, इनमें ये जो है ना कहते हैं फोर्थ पॉइंट, ये इसके अंदर नहीं आता है, बाकी तो सारे आते हैं। ठीक है, ये नहीं आता तो बाकी सारे आते हैं, इस हिसाब से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रशिक्षित सामुदायिक सहायता कार्यकर्ता आशा यानी कि एक्सीरेटेड नहीं एक्रीडेटेड एक्रीडेटेड हो जाएगा ना, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के प्रमुख कार्यों में शामिल है पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था प्रशिक्षण किट का प्रयोग करना आदि इनके कार्यों में, लेकिन बच्चे का प्रसव करवाना इनका कार्य नहीं है। आशा बहनों का काम या ये जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं इनका काम इस चीज डिलीवरी करवाने का नहीं है। तो आज मैंने सिर्फ BC क्वेश्चन इस वीडियो में मैं ले रहा हूँ 141 से लेकर के 161 तक, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं अभी रात के 1 बज रहे हो और रात के 1 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। अब जल्दी मैं अगली वीडियो लेकर के आऊंगा, उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि मैं 40 क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे ही अटेम्प्ट कर लूँ अगले जो है। ठीक है, अदरवाइज एक वीडियो में 20 का बना दूंगा, फिर बाकी के 2 जो है 40-40 के बना दूंगा। तो आई होप आपको वो जो है पसंद आ जाएगी वीडियोस, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ फायदा मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो रेड कलर का दिख रहा होगा, उसको ग्रे कलर का कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दिया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, बिल्कुल करें। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, कोई भी कंप्लेन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं भी अपने वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ
स्टे हेल्दी, बी हेल्दी, एंड थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग मुझे भी कर दो, क्योंकि आई नो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था इस वीक में, बट आई ट्राई कि मैं अब ज़्यादातर वीडियोस जो है बैक टू बैक ले आऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।